जब किसी की बेटी विवाह के लायक हो जाती है तो माँ बाप को चिंता रात दिन खाई जाती है। तो इसी तरह राजा जनक रावण के पास गए। कहता रावण, एक बात का ध्यान रखना, पराये की स्त्री को अपनी बेटी समान समझना। यदि तुम बुरी नजर से देखोगे तो वो ही स्त्री तुम्हारा मृत्यु का काल बने। ज्ञानी ध्यानी, जितना था तू ज्ञानी ध्यानी उतना दुष्ट महान हुआ। थूकू फूकू लंका तेरी, जिस पर तुझको अभिमान बेकार नहीं जाएगा। तुम राजा जनक के घर जन्म लेना और मैं राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत नेक इंसान है और मन पर जितने भी मेरे साथी रिटायर्ड संसद के मेंबर और मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान, मेरे दोस्त मंच के ऊपर जो बैठे हैं, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं वैसे कलाकार तो नहीं हूं, लेकिन कला का पुजारी हूं। जो मैंने नाटकों में काम किया है, जहां मैं जाता हूं, जैसे कि हम वहां गए थे मधुपुरा में, तो वहां के आशीष पटेल जी ने कहा कि आपको डायलॉग सुनाइए, तो वहां भी मैंने डायलॉग सुनाया। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन सा डायलॉग सुनना चाहते हैं। जो मैंने टीवी सीरियल में किया है उसका, या जो मैं रावण का चित्र निभाता हूं उसका डायलॉग सुनना चाहते हैं। जो आप कहेंगे वो मैं सुना दूंगा। तो वैसे तो आज हमारे हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ है। पूरे हिमाचल में कईयों के बच्चे, नौजवान सब शहीद हो गए पानी के कारण। ये कुदरत का कमाल है। भगवान के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम इन बातों को याद रखेंगे कि भगवान मृत्यु रोग पर है, जो इंसान इन बातों को याद रखता है वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता है। वो सिर्फ भगवान के सृजन के सिवाय और उसके मन में कोई ख्याल नहीं आता है। तो मैं डायलॉग सुनाना कौन सा सुनना चाहते हो? रामायण का रावण का डायलॉग मैं आपको सुना देता हूं। मतलब उस वक्त ऐसे होता है कि मैंने पूरी ड्रेस डाली होती है, मोहट 5-6 किलो का सिर के ऊपर होता है, तलवार हाथ में होती है और मेकअप की होती है, अपनी ड्रेस डाली होती है और जो माइक है, कालर माइक लगे होते हैं, तो पूरी एक्टिंग होती है। पूरे हाथ में मेरे माइक है। मैं आपको उस वक्त का डायलॉग सुनाना चाहता हूँ जब बस ठीक है, माइक रख दो, जब ठीक है। राजा जनक शिव भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अब विवाह के लायक हो चुकी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। तो शिव भगवान जी ने कहा कि मेरे एक भक्त हैं परशुराम जी, उनके पास मेरा एक शिव धनुष पड़ा हुआ है, आप उनके पास जाइए, लेकिन उस शिव धनुष को स्वर्ग लोक से सिर्फ मृत्यु लोक पर जो 4 वेदों के ज्ञाता महाराजा रावण उस पर
पास जाइए और उसे अपनी पूरी कथा सुनाइए, वो आपका काम अवश्य करेंगे। तो राजा जनक उनके पास गए, उन्हें कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। जब किसी की बेटी विवाह के लायक हो जाती है तो माँ बाप को चिंता रात दिन खाई जाती है। तो इसी तरह राजा जनक रावण के पास गए, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उस शिव धनुष को स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पर ले आऊंगा। लेकिन शिव भगवान जी ने उन्हें एक बात ये भी कही थी कि राजा रावण को नमंतर मत देना। यदि तुमने उसे नमंतर दे दिया तो उस धनुष का चिल्ला वो चढ़ा देगा स्वयंवर में जाकर। तो वैसे ही हुआ, मृत्यु लोक के जितने भी प्राणी थे, जितने भी राजागण थे, सबको नमंतर दे दिया गया और रावण को नहीं दिया। जब रावण को नहीं दिया तो रावण को रात को नींद ना आई। उसने कहा कि मैं स्वर्ग लोक से वो शिव धनुष को लेकर आया हूं, लेकिन मेरे साथ छल किया, लेकिन मैं फिर जाऊंगा स्वयंवर में। तो उसकी मां ने कहा, मां का दिल बहुत बड़ा होता है। मां ने कहा कि बेटा मत जाना, तेरी भरी सभा में इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। और वो कहा ना मानने वाला, क्योंकि मैं आ चुकी थी। उसने शिव भगवान को जो अपने सामने खड़ा कर दिया था अपनी तपस्या के साथ, इतनी तपस्या की थी उसने कि उसके शरीर के ऊपर मिट्टी के पहाड़ बन गए, फलों के पेड़ लग गए। जो मृत्यु लोक का प्राणी वो फल तोड़ता था उसमें आवाज आती थी, ओम नमो शिवाय। तब शिव भगवान मृत्यु लोक पर आए। तब शिव भगवान जी ने कहा कि उठो लंकेश, हम तुम्हारी तपस्या पे बहुत प्रसन्न हो चुके हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो रावण भी तो बहुत चुस्त चालाक था। उसने कहा कि नहीं, अगर मैं एकदम मांग लूंगा तो एक ही चीज देंगे, मैंने बहुत कुछ लेना है इनसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, मेरे पास सब कुछ तो है आपका दिया हुआ। कहता नहीं लंकेश, तूने मृत्यु लोक के जितने भी प्राणी है, अरे उनको मेरे नाम का जाप करवा दिया, मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूं। कहता ठीक है भगवान, यदि आप मेरी तपस्या पे इतने प्रसन्न हुए हैं तो मुझे ये बल दीजिए, जीव जंतु देवता तक मेरी मृत्यु न कर सके। तो शिव भगवान जी ने कहा तथास्तु। फिर कहा, शिव भगवान जी बहुत मोहित हो गए। फिर शिव भगवान जी ने कहा और मांगो। कहता अमृत कुंड मेरी नाभि में ही रहने दीजिए। जब इतनी बात कही तो भविष्य विष्णु का भक्त था, वो एकदम उसका सिंहासन हिला और उठ के आ गया। देखा कि अमृत कुंड नाभि में। जब लास्ट में रावण की मृत्यु हुई तो भविष्य ने ही बताया था कि अमृत कुंड इनकी नाभि में है, जब तक यहां तीर नहीं लगेगा इनकी मृत्यु नहीं होगी। फिर भगवान देते तो है, भगवान ही देते हैं। आज हमें ये ताकत, ये शक्ति, ये दिमाग इन बच्चों को दिया, ये प्रभु की देन है, भगवान ने ही दिया है। वो रास्ता बताते हैं, चलता हमारा काम होता है। उसके बाद लंकेश फिर गए शिव भगवान, कहने लगे ये इंद्र आसन तलवार मैं तुम्हें देता हूं, जब तक तुम इसकी तपस्या करोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। बोला ठीक है भगवान। जब शिव भगवान अपने वायु विमान पे जाने लगे फिर रुक गए। फिर रुक के फिर रावण को बुलाया। कहता रावण, एक बात का ध्यान रखना, पराये की स्त्री को अपनी बेटी समान समझना। यदि तुम बुरी नजर से देखोगे तो वो ही स्त्री तुम्हारा मृत्यु का काल बनेगी। इतने वरदान दिए, शिव भगवान चले गए।
जब शिव भगवान चले गए स्वर्ग लोक पर, वहां विष्णु भगवान जी शेष नैया पे सोए हुए थे। वो शेष नैया लक्ष्मण वो और लक्ष्मी उनकी टांगे दबा रही थी। तो ब्रह्मा जी बैठे हुए उनकी धुनी के ऊपर, फूल के ऊपर, तो कहने लगे शिव भगवान को कि तुमने अच्छा नहीं किया, मृत्यु लोक पर उस रावण को इतने वरदान दे दिए। तो विष्णु भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे कि अब मृत्यु लोक पर मुझे ही तो जाना पड़ेगा इसका वध करने के लिए। जब इतना कहा तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि शिव को कहा कि तुम्हें भी इनके साथ जाना होगा। तो शिव भगवान कहने लगे मैं किस रूप पे इनके साथ जाऊंगा? कहने लगे कि तुम हनुमान के रूप में इनके साथ जाओगे। जो लंका पार्वती जब लक्ष्मी के घर गई तो लक्ष्मी अपना महल दिखाने लग पड़ी। उसको ना चाय ना पानी कुछ नहीं पूछा, बड़े क्रोधित होकर लक्ष्मी के घर से पार्वती अपने घर आ गई। तो शिव भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो लक्ष्मी ने कहा कि तेरा शिव तो कभी उस पहाड़ी पे कभी उस पहाड़ी पे, ये देख मेरा कितना बड़ा महल है। तब पार्वती बड़ी क्रोधित थी और शिव भगवान तो जानी जान थे, बहुत भोले थे। उन्होंने कहा क्या बात हुई? कहते मैं लक्ष्मी के घर गई, न चाय न पानी, और मुझे अपना महल दिखाने लग पड़ी। मुझे भी ऐसा महल चाहिए। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र में सोने की लंका बनवा दी। जब सोने की लंका बनवा दी तो रावण के पिता बहुत उस जगह के पंडित थे, उनको बुलाया। कहते हवन करना है। हवन किया तो श्री भगवान जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते कह दिया कि बहुत अच्छा आपने मेरे घर का कार्य हवन किया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अब वो भी तो रावण का बाप था, उसने बोला ये महल ही मेरे को दे दो। तो पार्वती ने शराब दे दिया था कि यही दे रहे हैं, एक दिन यही इसकी राख करेंगे तो तुम्हें हनुमान के रूप में जाना होगा। तब शिव भगवान हनुमान के रूप में आए। अब पड़ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी टांगे दबा रही थी। वो कहती मैंने भी मृत्यु लोक देखना है। कहते तुम किस रूप पे जाओगी? ये मृत्यु लोक, ये मनुष्य चोला 84 लाख जूने भुगत के हमें मिला हुआ है। यहां तो देवता लोग भी तरसते हैं, हम भी बाइकों के ऊपर जाएं, गाड़ी में जाएं, पकोड़े खाएं। देवता लोग भी तरसते हैं। जब हम यहां आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम अच्छा कार्य करें, अच्छी संगत से जुड़े, अच्छी शिक्षा दें। तो उसके बाद शिव भगवान कहने लगे विष्णु भगवान जी को, कहते हैं कि मैंने एक रावण को ऐसा वरदान दिया है कि पराये की स्त्री को बेटी और पुत्री के समान समझना। तुम एक यौवन का रूप धारण करके एक भयानक जंगल में चली जाओ, वहां रावण शिकार करने जाता है। जब रावण वहां गया, जब रावण वहां गया तो देखा एक भयानक जंगल में एक यौवन का रूप धारण करके एक भयानक जंगल में ये स्त्री कौन हो सकती है? तो रावण ने बड़ी दूर से देखा। मैं उस वक्त का वो डायलॉग आपको सुनाने जा रहा हूं कि सीता कैसे बनी, कैसे आई। तो देखा रावण ने इस भयानक जंगल में सोजे गम में डूबी हुई आवाज, हमें चलकर देखना होगा, हमें चलकर देखना होगा, ये कौन हो सकता है? हाँ आ रही है शायद अपने मालिक को भूलकर, इसलिए
औंस पड़ रही है सूरजमुखी के फूल पर। लाल क्यों है पड़ रहा? कंकरों की औंध ने कर दिया है घायल मुझे इस हुस्न की चोट ने। हे सुंदरी, प्रेम पदारण तू क्या बन देवी कहलाती है? क्या देव लोगों की अप्सरा है जो यहां मन बहलाने आती है? हे नटखट जोबन तेरा देखो, तू कैसे समय बिताती है बनी बेरागन लगी लगन, तो हुस्न की परी कहलाती है। फिर वो कहती है, जितना था तू ज्ञानी ध्यानी, जितना था तू ज्ञानी ध्यानी, उतना दुष्ट महान हुआ। थूकू फूकू लंका तेरी जिस पर तुझको अभिमान हुआ। ओ जहर उगलने वाली नगन, क्यों कैंची की भांति जवान चलाती है? तू जानती नहीं काल मेरे पांव का एक रौंदा हुआ गवारा है। काल का बचिंदा ये मुझको सुनाना छोड़ दे। अगर है तेरा विष्णु तो बुला ले अपने विष्णु को। क्या तुझे इस मृत्युलोक पर मुख्य था तेजस्वी प्रतापी बलवान शेर बहादुर दले मिल सकता है? वो देख सामने मेरी सोने की लंका, जिसकी महारानी बनकर तुझे सही जिंदगी बातचीत होगी। खुद ब खुद मेरे साथ चल, वरना मैं तुझे जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा, क्योंकि हम लंकेश हैं। फिर उसके बाद वो कहती है, बेकार हुआ ये जीवन मेरा, बेकार हुआ ये जीवन मेरा, जीते जी मर जाऊंगी। ले राजा जनक नगरी में जन्म, अविनाश बनके तेरी लंका में आऊंगी। हे धरती मां मुझे खोख में ले ले। जब इतनी बात कहती है तो स्वर्ग लोक से विष्णु भगवान भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देवी, तेरा ये श्राप बेकार नहीं जाएगा। तुम राजा जनक के घर जन्म लेना और मैं राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर इस पापी का वध करेंगे। तो वो कहते, मुझे माफ कर दीजिए। रावण कहता, नहीं, अब तुम्हारे साथ मृत्युलोक पर और जो पापी हैं उनका भी अविनाश होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये छोटा सा डायलॉग मैं आपको सुनाया तो शायद आप बोर हो गए, क्योंकि जब ये कला की आदमी अपने दिल से नहीं बोलता, दिल से आती है, अंदर से आवाज आती है। ये ब्रह्मा जी अंदर हमारे भगवान है, वो बोलते तो हम बोलते हैं जय श्री राम। तो गलती होगी तो माफ करना, इंसान गलतियों का पता होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।